इजाज़ खान जब से घर के अंदर आए हैं उसके बाद से कई बार उनकी शादी, उनके रिलेशनशिप्स, उनके एक्स रिलेशनशिप्स, करंट घर के अंदर शुरू हो सकता है या नहीं, इस तरह की तमाम बातें जो हैं लगातार उठी हैं। हाल ही में एक एक्स्ट्रा मसाला क्लिप के दौरान इजाज़ की बातचीत हो रही थी राहुल से और उन्होंने अपनी शादी को लेकर बात कही कि कैसे शादी होते होते कैंसिल हो गई, लास्ट मोमेंट पर शादी, और उनका दिमाग ही हट गया था इस बात से। चलिए आपको सारी खबर डिटेल में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। भाई बिग बॉस के घर में एक्स्ट्रा मसाला काफ़ी मैटर करता है क्योंकि नॉर्मल एपिसोड तो उतना मसाला दे नहीं पाता, तो इसलिए एक्स्ट्रा मसाला जोड़ दिया गया है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एक्स्ट्रा मसाला के एक एपिसोड में इजाज़ खान और राहुल वैद्य आपस में बातचीत कर रहे थे और इस वक्त इजाज़ घर के एलिजिबल बैचलर हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जहां पर इजाज़ कई सारी बातें करते नजर आ रहे हैं और राहुल वैद्य के साथ। राहुल पूछते हैं कि क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की से मिलकर आप एकदम क्लोज आ गए हो मैरिज के और शादी के एकदम क्लोज आ चुके हैं पर शादी हुई नहीं या नहीं हो पाई फॉर सम रीजंस। जिस पर इजाज़ कहते हैं शॉकिंगली कि 2015 में सपोज टू बी हैपन, मतलब 2015 में ऑलमोस्ट कंफर्म था कि शादी होगी। 1 महीने पहले शादी के हमने रिश्ता ख़त्म कर दिया और शादी ख़त्म कर दी। ये सबसे बड़ा अपने आप में रिवोल्यूशन है कि 2015 में ठीक 5 साल पहले इजाज़ ऑलमोस्ट शादी के करीब पहुंच गए थे, लेकिन 1 महीने पहले ही शादी की डेट के उन्होंने शादी ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ड्रेसेस आ गए थे, सब कुछ हो गया था, मेरा तो दिमाग ही हट गया था। गलती उसकी नहीं थी, उसकी यानी उस लड़की की जिसका उन्होंने नाम नहीं रिवील किया है। इजाज़ कहते हैं गलती उसकी नहीं थी, दोनों की गलती थी, बराबर डिसीजन लिया उसने। काइंड ऑफ हमारे बीच में म्यूचुअल था लेकिन बराबर था, जो भी उसने डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया। उसके अलावा इजाज़ ये भी कहते हैं कि आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वर रेडी फॉर दैट, यानी कि हमने शादी का फैसला तो ले लिया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं रेडी नहीं थे उस फैसले के लिए, बस हमने ले लिया। फंडामेंटल इश्यूज सॉल्व भी नहीं हो रहे थे हमारे बीच के। और उसके साथ साथ इजाज़ ने ये भी कहा कि फिर रोज़ रोज़ लड़ाई के चक्कर में मैं बुरी तरीके से फट गया और फिर यही चीज़ें हुई कि एट द एंड ऑफ द डे वो छोड़ के चली गई। ये सारी बातें इजाज़ ने राहुल वैद्य के साथ शेयर की। भाई एक चीज़ जो मैं राहुल के बारे में नोटिस कर रही हूँ, जब से उन्होंने दिशा को शादी के लिए प्रपोज किया उसके बाद से उन्हें पूरे घर में प्यार, मोहब्बत और शादियां और ये सारी चीज़ें ही दिखाई दे रही हैं। जैसे हाल ही में वो जैस्मिन के साथ भी कल के एपिसोड में एक गुफ्तगू करते नजर आए जहां उन्होंने बातचीत की जैस्मिन से रिगार्डिंग मैरिज और कि तुम्हें प्यार है एली से। चारों तरफ इश्क ही इश्क सवार है राहुल वैद्य के दिमाग पर, इसीलिए लगता है वो हर किसी से जा कर इस बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जहां तक इजाज़ की बात है, घर के अंदर पवित्रा के साथ जो उनका एंगल था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जिस तरीके से कल भी इजाज़ ने कहा, एक तो घर में भूत का नया किस्सा निकल आया है और घर में जिस तरीके से इजाज़ ने कहा जानना भी नहीं है अब तुझे, तो वो शुरू होने से पहले ही जो है ख़त्म हो चुका है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इजाज़ की इस मैरिज स्टोरी पर क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे।